बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तानियों, आपको तस्लीम हैदर का सलाम। आप देख सकते हैं कि खान साहब की फतह, पूरी कौम की फतह, पूरी अवाम की फतह, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी की फतह, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की फतह। अभी जितने भी चोर डाकू हैं, इन्होंने आप देखें डाके डालते जा रहे हैं, खान साहब के मैंडेट को चुराते जा रहे हैं। कुछ 13 सीटें हैं जो खवातीन की है, जिनके ऊपर इन्होंने डाका डाला, और वो भी इन्होंने बोला जी कि ये भी हम जीत चुकी हैं। उसके अलावा कैसरा लाई की सीट को भी इन्होंने बोला जी कि आप भी हार चुकी हैं, हालांकि वो बहुत बड़ी लीड से जीती हुई थी। और ये इलेक्शन कमीशन जो है ना नाइंसाफी कर रहा है। अभी आलमी मीडिया भी बोल चुका है कि ये खान साहब 150 सीटों से जीत चुके हैं। उसके अलावा अभी वो और भी सीटें जीत रहे हैं, जिस पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज बुरी तरह उधर से वो उनको झटका लगता है कि ये आलमी मीडिया के पास भी ये जो है ना अपना अप्रोच हो चुकी है। उन्होंने भी बता दिया कि इधर जो है अपना खान साहब की हर तरफ जो है ना जीत हो रही है और हम हार चुके हैं। और उधर बिलावल भुट्टो जरदारी भी पैगाम भेजता है जी कि इमरान खान साहब जी, आप अगर हम आपके साथ हाथ मिला लेते हैं तो मेहरबानी करें, तो हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। खान साहब कहते हैं कि मैं किसी चोर और डाकू के साथ हुकूमत नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जो है ना, मुझे आवाम ने, कौम ने वोट दिया हुआ है, तो मैं उनके साथ किसी तरह भी गद्दारी नहीं कर सकता। उधर जो अपना लेफ्टिनेंट जनरल साहब पहुंचते हैं, वो कहते हैं खान साहब को कि आप मान जाएं, आप अपनी हुकूमत KPK में बना लें, हम आपको आज़ाद करते हैं, केसेस भी ख़त्म करते हैं, आपको अपना बनीगाला में शिफ्ट कर देते हैं। उसके अलावा भी आपको पता है फिर कौमी सलामती का मामला है, फिर उसके अलावा आपको पता है IMF से पैसा लेना होता है, बहुत ज़्यादा आपको पता है मुल्क की हालात ख़राब है, मईशत का बुरा हाल है। तो आप थोड़ा सा हमारे साथ चलें कि चलें, कम से कम आप KPK ले लें, इधर नवाज शरीफ को दे देते हैं पंजाब, उधर जरदारी को दे देते हैं, बाकी बलोचिस्तान और सिंध बलोचिस्तान में भी मिलकर हुकूमत कर लेते हैं। मगर खान साहब कहते हैं कि नहीं, आप पहले जितनी भी मेरी सीटें आपने इन्होंने ज़बरदस्ती चुराई हैं वो वापस करें। उसके अलावा जितने मेरे वर्कर आपने 9 मई के हवाले से पकड़े हैं उनको छोड़ें। उसके बाद फिर आप मेरे पास आएँ, फिर मैं आपसे ताउन करूँगा, क्योंकि मुझे अपना तो कोई गुस्सा नहीं। जो आपने मेरे अवाम और कौम और मेरे वर्करों के ऊपर सब ने जुल्म किया है, वो मैं जो अपना ज़रूर लेके जाऊँगा उनको कोर्ट्स के अंदर। इस वजह से भी फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं वो नाउम्मीद होकर चले जाते हैं, और आसिफ अली जरदारी को भी पैगाम दे देते हैं कि वो जनाब अपना खान साहब आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का भी पैगाम आता है कि हमने जी पैगाम भेजा था, मगर इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे साथ मिलने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं किसी चोर और डाकू के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो फिर हमें मजबूरन 3 दफ़ा के नाकाम वज़ीर आज़म से मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, क्योंकि नून वालों की भी मजबूरी है, अगर वो हमें नहीं लेते तो वो हुकूमत ही नहीं बना पाते, तो हमारी भी मजबूरी है। इस तरह तो फिर इमरान खान आ जाएगा। अगर इमरान खान आ गया तो फिर वो हमारा क्या हाल करेगा। इस खौफ से भी ये आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली, ये सब इकट्ठे हैं। अभी ये इस्लामाबाद में सारे चोर डाकू आप देखें इकट्ठे बैठे हुए थे, चौधरी शुजात भी इनमें शामिल बैठा हुआ था, और ये हुकूमत बनाने की आपस में जो है ना तकसीम कर रहे हैं। यानी काफिली के पास है क्या, सिर्फ 3 सीटें, उसके अलावा 2-2 सीटें हैं दूसरी पार्टियों के पास, 35 सीटें जो अपना पीपल पार्टी ने जो डाका डाला है, जबरदस्ती उधर लोगों को डरा धमका के मार मार के जबरदस्ती अंगूठे लगवाए और उनसे अपना जो है शनाख्ती कार्ड भी छीन लिए। उसके अलावा मोहरें भी खुद लगाई अंदर बैठकर और अपनी सीटें निकाली। मगर खान साहब आपको पता है अंदर से बैठकर भी फिर भी उन्होंने पंजाब भी फतह कर लिया और खैबर पख्तूनख्वा भी, क्योंकि 65% आबादी तो पंजाब की है। जो पंजाब जिसके पास होता है, समझे वो पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा है। और खान साहब ने 100% स्वीप कर दिया पंजाब में भी, पंजाबी ने भी अपना हक अदा कर दिया। अब ये चोर डाकू इकट्ठे होकर सोच रहे हैं कि हम मखलूक हुकूमत बना लेते हैं। मगर उधर देखें कि जो अपना अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसका भी पैगाम है कि वो भी कहता है कि नहीं, खान साहब जीत चुके हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। फ्रांस का भी यही पैगाम है, बरतानिया का भी यही पैगाम है। सारे मुल्कों के जितने भी लीडरान हैं वो कहते हैं कि खान साहब का ऐलान करें, हम फोन उठाकर उनको मुबारकबाद देने को तैयार हैं। अभी ये कशमकश चल रही है, ये सोच रहे हैं कि हम खान साहब के मैंडेट के ऊपर डाका डालते हैं। मगर आप देखें अभी भी काफी लोग हैं जिनके जमीर जागे हुए हैं, जिसमें हाफिज नेमुर रहमान साहब हैं, जिन्होंने ऐलान किया कि मैं हारा हुआ हूँ। साद रफीक ने भी बोला कि मैं भी हार चुका हूँ। उसके अलावा जो अपना अटके से उन्होंने भी ऐलान किया कि मैं भी हार चुका हूँ। लोगों ने अपने जमीर की आवाजें बुलंद की कि हम हारे हुए हैं, हमें जितवाने की कोई जरूरत नहीं, ये ना कि आप हमें भी जितवा दें। क्योंकि हक्कान अब्बासी साहब ने भी बड़ा जबरदस्त बयान दिया कि इमरान खान साहब बहुत बड़ी तादाद में जीत चुके हैं, अवाम का एतमाद और वोट उनको हासिल है। नवाज शरीफ पर चोरी और डाके और करप्शन के केस हैं, जिसकी वजह से वो मुल्क छोड़कर भागा था, और खान साहब के ऊपर मुल्क की सलामती यानी इस तरह के केसेस बनाकर उनको गलत सजाएं दी है। और साइफर में वो बिल्कुल सच्चे हैं और ईमानदार हैं, उनको सजा बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर दी गई।
जिसमें जज बिके हुए हैं और जजों की वो कहते हैं बहुत बड़ी अभी मंडी लगी हुई है, बहुत बड़ी मंडी लगी हुई है। और इनको लगाने वाले वो कहते हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज हैं। वो चाहते हैं कि इन जजों से गलत फैसले लें। और इलेक्शन कमीशन भी वो कहते हैं बिका हुआ है, बुरी तरह बिका हुआ है। और अभी आप देखिए कैसरा लाई का जो रिजल्ट है उसमें भी उन्होंने चौधरी सालों को जितवा दिया। यानी जिधर जिधर भी इनकी गेम डालती है अभी ये डालते जा रहे हैं। उधर आप देखें कि एक दो जो आजाद उम्मीदवार गए हैं जीतकर इंडिपेंडेंट, उनको भी मरीम नवाज ने ले लिया। पहले कहती थी कि ये लोटे हैं, इनकी जगह बाथरूम में है, अभी उनके पीछे पड़ी है, उनको भी 25 करोड़ दिया। अभी काफी आजाद उम्मीदवार हैं जिनका गौर अयूब साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि उनको 25 करोड़ की ऑफर दी जा चुकी है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं इससे पहले जितने भी लोटे हैं, राजा रियाज, उसके अलावा नूर आलम, जितने भी ये लोटे थे, आप इनका हाल देखें, छुपते फिर रहे हैं। जैसे फैसल वाडा ने बोला कि गो नवाज गो, तेरा मुक गया शो। यानी फैसल वाडा के पास जो रिपोर्ट होती है बेसिकली वो स्टैब्लिशमेंट की होती है, वो स्टैब्लिशमेंट का खास आदमी है। जैसे स्टैब्लिशमेंट कहती है वो वाला बयान देता है। और उसने पहले भी इससे जो बातें की थी बिल्कुल वैसे ही होता गया। मगर अभी उन सब की आंखें खुल गई कि इमरान खान साहब के साथ कौम इस तरह खड़ी है, क्योंकि लोग समझते थे कि शायद इतने ज्यादा केस डालेंगे खान साहब के ऊपर, कैसे कैसे इल्जामात लगाकर इनको जेल के अंदर करेंगे, तो डेफिनेटली ये कौम जो है ना एक दफा बोलेगी कि नहीं खान तो बड़ा धोखेबाज है, बड़ा ये तो जनाब झूठा है, चक्री है। इस तरह की शायद अवाम के अंदर वो बात डालने मगर वो बुरी तरह नाकाम हुए। कौम ने खान साहब का साथ दिया, उन्हें बोला कि हम खान से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो सादक और अमीन है और आप सब चोर और डाकू, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। जिस पर ये 13 पार्टी बुरी तरह नाकाम हुई, स्टैब्लिशमेंट भी बुरी तरह नाकाम हुई और खान साहब हक और सच के साथ खड़े होकर बड़े जबरदस्त तरीके के साथ जीते और इन सबको मात दी। उसका आप देख सकते हैं कि वोट का जुल्म का बदला वोट से अवाम ने इतना वोट डाला कि ये इनको समझ नहीं आ रही कि हम इतने ज्यादा वोट चेंज कैसे करें, कैसे हम धांधलियां करें। और फिर उन्होंने कुछ सीटों पर धांधलियां की ताकि खान साहब की 2 तहकीक सीरियत ना आ जाए। मगर फॉर्म 45 के जरिए इन सब को जाना पड़ेगा और खान साहब को इनको वजीर आजम लाना इनकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि बाहर की जितनी भी ताकतें कूदते हैं उनको भी मैसेज जा चुके हैं, उनको भी पता चल चुका है कि कौम खान साहब के साथ खड़ी है और हमने खान साहब के साथ खड़ा होना है। अभी ये जो वोट है समझिए कि जेल की चाबी थी, चाबी जो है जेल जो डाला है उसके गेट को पूरी फिट हो चुकी है और इमरान खान साहब को किसी वक्त भी इंशाल्लाह निकाल कर जमान पार्क में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह 2-3-4 वीक में उनके सारे केसेस खत्म करके वो अपना दोबारा इंशाल्लाह चेयरमैन पीटीए मुकर्रर होकर बल्ले का निशान वापस लेकर इंशाल्लाह ताला दोबारा उसी तरह अपना सेटअप करेंगे। और केपीके के अलावा इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी हुकूमत करेंगे, वफाक में भी, और इंशाल्लाह ताला इन सब के निज़ाम बदल देंगे। उधर शेर अफजल का भी पैगाम है कि उन पुलिस वालों को किसी सूरत भी अली अमीन गंडापुर आ रहा है नहीं छोड़ेगा जिन्होंने बेगना लोगों के घरों में दाखिल हुए उनके ऊपर जुल्म किए। वो कहते हैं कि आपको खुला चैलेंज करता हूँ, 3 आईजी के नाम है, 10 डीपीओज हैं, कि आप अपनी तैयारी कर लें, आपको सख्त से सख्त सजाएं देंगे। यह शेर अफजल खान ने बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है, जिस पर पुलिस बड़ी डरी हुई है कि अब हम जाएं तो किधर जाएं। उधर अब एस्टेब्लिशमेंट भी अपना रोल और ज्यादा मुदाखलत नहीं करना चाहती, उनको पता चल चुका है कि अवाम कौम जो है खान साहब के साथ खड़ी है। अगर अब हम इससे ज्यादा मुदाखलत करेंगे तो फिर काम बड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि आप देखें जो एस्टेब्लिशमेंट है इसका बेसिकली एक ही विंग है जो खान साहब की मुखालफत कर रहा है, एक विंग है बस, बाकी नहीं है। और वो विंग है अपना फैसल नसीर साहब और आसम मुनीर साहब का, इनका विंग है, एक स्पेशल विंग है जो खान साहब की मुखालफत पर लगा हुआ है, जैसे वो कहते हैं। बाकी जो आर्मी है बिल्कुल वो इस काम में किसी किस्म की मुदाखलत करना ना चाहती है ना करती है, बल्कि 5.5 लाख वोट भी उन्होंने इमरान खान साहब को डाला था और एक विंग ने तंग किया हुआ है और वो लोगों के घरों में दाखिल होते हैं। अभी वो भी डर चुकी हैं, क्योंकि जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी आपको पता है फिर मुखालफत होती है। दूसरे जर्नैल भी देखते हैं, 100 जर्नैल होता है, फिर वो भी देखते हैं कि ये तो काम गलत कर रहे हैं, अवाम में नफरत डाल रहे हैं, हमने भी घरों में जाना है, लोग कल को हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमें पकड़ लेंगे। इस तरह की भी बातें हो रही हैं, क्योंकि वोट भी बेसिकली 5.5 लाख जो एस्टेब्लिशमेंट उनके बच्चों ने, बीवियों ने, उन्हें खान साहब को डाला। ये भी एक हकीकत है जिसका खान साहब को भी पता है। अब देखना यह है कि अब जो ये जर्नैल हैं ये कौन सा रुख तैयार कर दिया और क्या नवाज शरीफ और मरियम जो उधर हुकूमत बनाती हैं, क्या मरियम सीएम पंजाब बनती है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अपना जो है वो प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठने पर कामयाब हो जाता है, क्या आसिफ अली जरदारी सदर बनता है, क्या नवाज शरीफ उधर से भागकर लंदन की तरफ भागने में कामयाब होता है कि नहीं, ये चीजें देखने वाली हैं। और खान साहब का देखना है कि कब इनको डेरा जेल से बाहर शिफ्ट करते हैं और कब वो अपना जो अली मोहम्मद खान को कौन सी सीट देते हैं। इसी तरह शेर अफजल खान मरवत के हाथ में क्या आता है,
ये सारी इंशाल्लाह ताला। खान साहब आगे तो फिर आपको पता है ओवरसीज कम्युनिटी के जो वोट हैं वो भी बहाल हो जाएंगे, इनकी भी सीटें बहाल हो जाएंगी, और इधर भी इंशाल्लाह सियासत जो है खान साहब के साथ मिलकर सारे करेंगे, और इंशाल्लाह मुल्क को जो है ना सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे जिधर खान साहब चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जनाब तस्नीम हैदर का।